प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने आत्मिकता के साथ साथ संसार में समाज भी बनाया है कि उसमें मनुष्य रहे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां 'च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैने आ, आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, आप समाज में रहते हैं तो याद रखिए, यीशु मसीह आपको एक दृष्टांत दे चुका है कि जिसमें अच्छे और बुरे बीज दोनों बीजे हुए हैं। हालेलुया। फिर भी अच्छे बीज के साथ जंगली बीज भी होता है। जब लाजर मर चुका था तो यीशु वहाँ पहुँचा। यानी कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि अच्छाई और बुराई हमेशा मिलती नहीं है, लेकिन इकट्ठी होने की कोशिश करती है। अब आप सोचेंगे कि अच्छाई बुराई के साथ क्यों रहेगी? क्योंकि दिन और रात जब एक दूसरे के पीछे चलते हैं, अंधेरा और उजाला, इसी तरह अच्छाई और बुराई भी एक दूसरे के लिए ही बनी हुई है। अगर केवल संसार में अच्छाई ही अच्छाई होती तो बुराई को कौन जानता? इसीलिए परमेश्वर ने संसार के लोगों को तितर बितर कर दिया, अपनी अपनी भाषा उनको सिखा दी, अपने अपने नियम लोगों ने बना लिए, अपने अपने रस्म और रिवाज बना लिए, अपनी अपनी पोशाकें बना ली। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ बताते हैं कि जब लाजर मर गया, यानी कि जो मरियम और मार्था का भाई था, यीशु वहाँ पहुँचा। लेकिन कब? जब उसकी मृत्यु हो चुके 4 दिन बीत चुके थे। क्या ये यीशु नहीं जानता था? जानता था। वो चाहता था कि जब वो जाए, अच्छे लोग तो वहाँ होंगे ही, बुरे लोग भी वहाँ हों, ताकि दोनों को मालूम हो जाए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यानी कि बुराई और अच्छाई दोनों को मालूम हो जाए कि दोनों उसी के बनाए हुए हैं। अब देखिए, जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी, वहाँ लोगों के साथ साथ तमाशबीन और एक दूसरे को लज्जावान करने वाले या उत्साहित करने वाले या अफसोस करने वाले सब तरह के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, जिनमें फरीसी और यहूदी भी थे। हालेलुया। सुनिए, और लोग इस कदर एक दूसरे को उकसा रहे थे कि दूसरे का तमाशा बनाते जा रहे थे। कोई कहता था कि देखो, तुम्हारा तो
प्रभु यीशु से नाता है, उसने इसको जिंदा क्यों नहीं किया? उसने बाकी सबको जीवित कर दिया। यानी कि उनके मन में बुराई भर रहे थे, कुछ कह रहे थे नहीं, विश्वास रखो, हमारा भाई नहीं मरेगा। क्यों? प्रभु आ रहा है, वो इसको जीवित करेगा। यानी कि दोनों तरह के बातें वहाँ हो रही थी। अब समुंदर की बात देख लीजिए, उसमें कि हर मछली, हर केकड़ा मनुष्य खा सकता है, लेकिन समुद्र का वो पानी नहीं पी सकता। जिसमें मछली जन्म लेती है उसी जगह पर वो पलती बढ़ती है, उसी पानी में उसको जीवन मिलता है, उसकी हड्डियां बढ़ती हैं, उसको मनुष्य खा सकता है, लेकिन समुद्र का पानी नहीं पी सकता। क्यों? वो खारा और नमकीन होता है। मछली उसमें नहीं मरती, जिसको मनुष्य बड़े चाव से खाता है। सुनिए, यहूदी और फरीसी जानते थे कि यीशु के द्वारा मुर्दे जलाए जाते हैं। उसने बहुत मुर्दों को जलाया था, और यहाँ तो वो क्यों नहीं पहुंचा, समय पर क्यों नहीं पहुंचा, ये सोच रहे थे, लोगों में वैसी बातें कर रहे थे। हालेलुया। जो यीशु का प्रिय भाई जैसा मित्र भी था, वो उसके लिए क्यों नहीं जल्दी आया, क्यों उसको मरने दिया? और अब उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसकी लाश भी वहाँ नहीं होगी, केवल हड्डियाँ ही हड्डियाँ होंगी, क्योंकि लाश पिघल जाती है, उसमें नमक लगा दिया जाता है ताकि उसको कीड़े ना खा सके। सुनिए, तब उन तमाशकारों ने एक दूसरे से इशारा करके कहा, गुरु जो दूसरों को जिलाता है, अपने नज़दीकी लाजर को क्यों नहीं जिला सका? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप देखिए, हमने क्या कहा था कि अच्छे बीज और बुरे बीज दोनों संसार में हैं। संसार इनके द्वारा ही चलता है। अब लेकिन यहाँ बात रुकी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ आ चुका था और सुनने वालों के दिलों में यीशु के विरोध में वो लोग उनको उकसा रहे थे, क्योंकि यीशु को वो चाहते नहीं थे। वो आश्चर्यक्रम करता था, उनसे कुछ होता नहीं था। बुराई हमेशा जल्दी पैदा हो जाती है, जैसे पत्थरों पर गिरे हुए बीज, जिनको मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी बढ़ गए, लेकिन ज़्यादा धूप निकली और जल्दी मर गए। हालेलुया। सुनिए, यह बातें यीशु के कानों में भी पहुंच चुकी थी कि ये लोग वहाँ खड़े हैं, लेकिन आज परमेश्वर कुछ ऐसा काम करेगा कि इनकी जुबानें बंद हो जाएंगी। उसने उनसे पूछा कि देखो, मैं आ गया हूँ, कहाँ रखा है लाजर को? उन्होंने कहा, कब्र में रखा है, 4 दिन हो गए हैं, उसमें बदबू आ रही है। यीशु बहुत उदास हुआ। उर्दू में लिखा है कि वो घबरा गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो भी मनुष्य के शरीर में था। उसने उनकी बातें सुनी, दूसरों को जो जीवित करता है, लाजर को क्यों नहीं जीवित कर सका? ये हम वचन पढ़कर सुनाते हैं, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसकी 33 से 37वीं आयत तक। सुनिए, जब यीशु ने
उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास हुआ और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। ये देखिए आप बात, अब इमोशनली सच्चाई जो थी उसके हृदय से बाहर आंसुओं के द्वारा आ गई, ताकि सब लोगों के दिल एकदम घबरा जाए कि परमेश्वर का बेटा भी रो रहा है। किसके लिए? अपने मित्र के लिए। ये बात लोगों के हृदयों में चुप गई थी। उनके हृदयों को इसके रोने ने काट दिया। अब देखिए अगला वचन, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या वह जिसने अंधों की आंखें खोली, वह ये भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? हमने क्या कहा था कि ये बात खूनी ही खूनी है। हालेलुया। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, संसार में परमेश्वर के बच्चे हैं। सुनिए, तब यीशु जान गया कि यह सब उस पर निगाहें टिकाए हुए हैं। तब यीशु ने हुक्म दिया, पत्थर को हटा दो। कहाँ से? लाजर की कब्र पर से। क्या वो वहीं से आवाज देता तो क्या लाजर बाहर ना निकलता? लेकिन जब तक ये लोग अपने हाथों से कुछ ना करें, यीशु कोई काम नहीं करता। पत्थर हटाने का मतलब है कि इनके दिलों के ऊपर जो बोझ पड़े हुए हैं वो हट जाए, ताकि इनका ध्यान लाजर की ओर हो जाए और वो लोग उसी समय उसकी कब्र की ओर दौड़े कि शायद लाजर बैठा वहां चाय पी रहा होगा या खाना खा रहा होगा। जब पत्थर हटाया जाएगा तो वो एकदम से बाहर आ जाएगा। यानी कि लोगों के मन में ऐसी उत्कंठाहट होती है। हमेशा ये लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, ये नहीं जानते कि पिता परमेश्वर की मर्जी क्या है। हालेलुया। सुनिए, मगर लाजर की बहन जो नहीं चाहती थी कि उसके मरे हुए भाई की गली सड़ी देह को, जिसमें से बदबू आ रही है, कोई देखे। बहन है, लेकिन हुक्म किसका था? परमेश्वर के पुत्र का। इसलिए वो चुप रही। उसने कहा कि हे प्रभु, अब उसमें बदबू आती होगी। और लोग, पत्थर बहुत भारी होता है जिसको उठाया जाता है, और उन्होंने पत्थर हटाना शुरू कर दिया। तब सब के सब उस कब्र के नज़दीक चले गए। यीशु ने उस लाजर की बहन को याद दिलाया कि शायद तू उस खुदा को भूल गई है जो सब कुछ कर सकता है। किसे कहा? जो कहती है कि उसका भाई मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसकी देह में से बदबू आती है, उसका ढक्कन मत उठाओ। यीशु ने कहा, तू परमेश्वर का भय मान। सुनिए, शायद तू उस खुदा को भूल गई है जो सब कुछ कर सकता है, और उसी की ही ये एक युक्ति है। वचन को पढ़ते हैं, 11 अध्याय उसकी 38 से 40 आयत तक। अब सुनिए ध्यान से जरा। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया।
वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी। असल में सारा काम क्या है? विश्वास का है। समाज में अगर कोई विश्वास करता है कि हम जीवित हैं तो वो जीवित है। हालेलुया। सुनिए, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा तब होगी जब यीशु मसीह पिता से अनुग्रह करेगा। अनुग्रह मतलब विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, लेकिन उसने कोई प्रार्थना नहीं की। जो प्रार्थना उसने की वो लोगों के मुंह बंद करने के लिए की, ताकि उनको मालूम हो जाए कि खुदा का बेटा यहाँ खड़ा है, उसके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उन्होंने पत्थर को हटाया तो कहा, कोई दुर्गंध नहीं थी, क्योंकि सब उस कब्र के बीच में झांकने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ लाजर भी है या नहीं है। देखो, लोग हमेशा ऐसी बात करते ही रहते हैं, इसलिए सूरज प्रमाणी की बात फिर करते हैं। वो कहता है अपना मुंह बंद रखो। मुंह बंद का मतलब है कि कोई आपके ऊपर छींटा कशी करता है तो उसकी बात इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। यीशु ने भी उन फरीसियों और यहूदियों की बात नहीं सुनी, लेकिन वो रोया जरूर था, ताकि उनके हृदय जो पत्थर के हैं वो थोड़ी देर के लिए पिघल जाए। हालेलुया। सुनिए, सब लोग देख रहे थे कि लाजर कहाँ है, और यीशु उनके बेविश्वासीपन को देख रहा था कि ये लोग कितने अविश्वास करने वाले हैं, विश्वास क्यों नहीं करते। उसने पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, उसने सबको सुनाकर ऊंची आवाज में ये बातें कही थी, हे पिता, यीशु जानता है, यानी कि मैं जानता हूँ, तो उसकी प्रार्थना सुनता है और सुन भी ली है। यहाँ उसने पिता से यह नहीं कहा कि लाजर को जीवित कर, मगर कहा कि इन बेविश्वासी लोगों के विश्वास को दृढ़ कर, मजबूत कर, ताकि इनके हृदयों में अविश्वास की भावना खत्म हो जाए, जो भावना फरीसी और यहूदी पैदा कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यह बात जो उसने कही थी, इनको सुनाकर कही थी। परमेश्वर ने ही यीशु को इन कामों और आश्चर्य कर्मों को दिखाने के लिए भेजा है, यानी कि वो जान ले कि परमेश्वर का पुत्र जो आश्चर्य कर्म करता है वो कोई मनुष्य नहीं है। सुनिए, उनका विश्वास बढ़ जाए, तब जोर से पुकारा, लाजर बाहर आ। दोबारा कुछ नहीं कहा उसने, एक ही बार में। क्यों? पिता से कहा कि इनका विश्वास मजबूत कर। उसने ये नहीं कहा कि लाजर को निकाल कर बाहर कर।
उसी समय परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को पितर आत्मा के साथ भेजा होगा कि जाओ, यीशु के मुख से निकले वचन को पूरा होने से पहले लाजर को उठाकर खड़ा कर दो, उसकी हड्डियों के चमड़ा भर दो, उसकी नसें नई भर दो, उसकी आँखों की रोशनी भर दो, जुबान साफ कर दो, कान खोल दो, उसमें प्राण भर दो। ये पिता की मर्जी थी। सुनिए, क्यों कहा कि बाहर आ, वो समाज में फिर से रह सके और तमाशाकारों के मुंह बंद हो जाए। समाज में रहना है तो थोड़ा बहुत समाज के लिए दिखावा करना पड़ता है। पौलुस कहता है कि आप समाज में व्यभिचारियों पापियों के साथ रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, लेकिन उनके जैसे काम नहीं कर सकते। हालेलुया। सुनिए, यीशु पर विश्वास ये लोग कर ले कि पिता तू ही खुदा है। वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसकी 41 से 44 आयत तक। सुनिए, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। वह जो मर गया था वह कफन में हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। कहा, ताकि वो लोगों के बीच में जाए और समाज की तरह उसके साथ मिले जुले, ताकि वो लोग उसको छू कर देख लें कि परमेश्वर ने जो किया है इनकी बेविश्वासी को विश्वास में बदलने के लिए किया है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।